सबको ऐसा लगता है कि भयंकर परी की बनाई हुई कोई भी दलदल मुझे ज्यादा समय तक रोक सकती है। नहीं बालवीर, लेकिन जब हमें अटकाती परी और आर पार परी ने बताया तो हम चिंतित जरूर हुए थे। बालपरी, अब तो बालवीर भी हमारे साथ है। अब हमें बिना समय गवाए भयंकर परी पर हमला करना चाहिए। क्यों? मेरा मतलब है मैं तो सुरक्षित बाहर आ गया हूँ ना, तो फिर क्यों? बालवीर, तुम ये भूल रहे हो कि रानी परी अब भी वही है और हमें रानी परी को भयंकर परी की कैद से आजाद कराना है। देखो बालवीर, देखो कैसे तुम्हारी प्यारी चहेती मेहर ना चाहते हुए भी सच्चाई और अच्छाई का रास्ता छोड़कर एक बुरा काम करने जा रही है। एक बहुत ही मासूम से बच्चे को परेशान करने वाली है वो। देखो बालवीर, देखते रहो कैसे मैं हर बच्चे को ऐसे शैतानियां करने पर मजबूर करती हूँ। हर शक्तिशाली बच्चा अपने से कमजोर बच्चे को यूं ही परेशान करेगा। हर जगह, हर स्कूल, हर घर में सिर्फ मोंटू जैसे बच्चों का राज चलेगा। नहीं भयंकर परी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें जितने सपने देखने देख लो। ए बालवीर, हो तुम खुद ही 2 पल के मेहमान समझे? तौबा तौबा, मेरी माँ कहती कि अगर शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात तो अच्छी करनी चाहिए। और वैसे भी भयंकर परी, मैं रहूं या ना रहूं, बच्चे सच्चाई और अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें हर घर में, हर स्कूल में एक मोंटू के सामने 1000 मान और मेहर मिलेंगे। तुम कुछ पल के लिए बच्चों को बुराई का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर सकती हो, पर उन्हें बुरा नहीं बना सकती। चलो, तुम्हारा ये विश्वास भी अभी टूट जाएगा। हाँ। सामने देखो। भले ही बालवीर नहीं है हमारी मदद करने के लिए मोंटू, लेकिन हम उसकी दी हुई सीख भूले नहीं है। ताकतवर वो होता है जो अपने से कमजोर का साथ देता है, उसकी मदद करता है। जैसे हमारा बी बच्चों को बचाने वाला बालवीर। तुम देखना, हमारा बीबी जरूर आएगा। देखा भयंकर परी, मोंटू का डर भी मेहर को बुरा बनने के लिए मजबूर नहीं कर पाया। मुझे गर्व है मेहर पे और इस बात पे कि वो मेरी दोस्त है, और मुझे विश्वास है भयंकर परी कि मेरे ना होते हुए भी बच्चे सच्चाई और अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे।
अब बात तो कह रहा है बालवीर बिल्कुल आपकी तरह कड़वी, लेकिन सच करते हैं बच्चे बालवीर से प्यार बहुत। हो भले ही आप बहुत डरावनी, लेकिन है बच्चों के दिल में बालवीर के लिए प्यार ज्यादा है। बच्चों के दिल से बालवीर को और उसकी सिखाई हुई बातों को निकालना नामुमकिन। बेवकूफ, प्रधान बनने के सपने मेरे और तारीफ इस बालवीर की कर रहे हो। जाओ यहाँ से, अभी चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ, वैसे चाहता भी कौन है ये भयंकर चेहरा देखना? क्या हूँ चाहता मैं, हूँ चाहता। बालवीर 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 बड़ी बातें। अब बड़ी सजा के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारी वजह से मानो को ठीक से सुना ही नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा? क्यों ठीक से दिखाई नहीं देगा? अभी दिखाता हूँ। महर, ये मेरी बात ना मानने की सजा है। अगले टाइम से ऐसी गलती मत करना। महर, अब मैं क्या करूंगा? मुझे इसके बिना सुनाई भी नहीं देते। अब मैं क्या करूंगा? मानव, तू डर मत, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बालवीर, हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, लेकिन तुम आए नहीं। क्यों? यही वो जगह है नटखट परी, जहाँ भयंकर परी हमें मिली थी। और हमें पूरा यकीन है कि वो अभी यहीं कहीं होगी। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में भयंकर परी को ढूंढना आसान नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते ना आर पार परी। भयंकर परी ने यहाँ आसपास कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा। हाँ, हमें बस उस सुराग को पहचानना है। हम एक काम करते हैं, हम 2 गुटों में बट जाते हैं। इससे भयंकर परी को ढूंढने में और भी आसानी होगी। ठीक है, अटकाती परी और आर पार परी, आप दोनों पूरब और दक्षिण दिशा में ढूंढिए, और गाल परी और मैं उत्तर और पश्चिम दिशा में ढूंढेंगे। ये क्या समझती है परी भयंकर अपने आप को? अरे बनना है मुझे सिर्फ प्रधान, इसलिए घूमना पड़ता है इनके इर्द गिर्द मुझे। हाँ? मार मार के थप्पड़ पिचका दिए मेरे गाल। अरे पड़ गए गड्ढे मेरे कोमल गालों पे।
लेकिन अब बस बस बस, हो गई बहुत आपकी तानाशाही परी भयंकर। अब नहीं सहेगा आपकी ये तानाशाही, ये तोबा तोबा। अगर किया आपने अगली बार ऐसा तो दे दूंगा धक्का आपको दलदल में उस बालवीर के साथ। सुना सुना, कहीं सुन तो नहीं लिया होगा ये सब परी भयंकर ने। क्या चीज जिसकी ठंडक आ रही है मुझ तक। और नहीं खाऊंगा सिर्फ यही चीज, बल्कि खाऊंगा ये सारी चीजें। लेकिन क्या चखने देंगे ये इंसान मुझे ये सारी चीजें। अरे हूँ मैं तोबा तोबा, हूँ मैं छीनता ना कि मांगता। और वैसे देख नहीं सकता कोई हमें यहाँ पृथ्वीलोक में बिना हमारी मर्जी के। है? अच्छा ऐसे बनाते हैं ये। अब बनाएगा ये सब तौबा तौबा। ये अपने आप कैसे घूम रहा है? भूत 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 भूत। और डाल देता हूँ इस पे रंग। शीतल। डर गई बच्ची। वो देखो पूरा तौबा तौबा। अगर चेला यहाँ है तो इसकी गुरु भी यहीं कहीं होगी। हाँ चलिए चलकर बाकी परियों को बताते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम नटखट परी और गाल परी को बताने जाए और ये यहाँ से कहीं और चला जाए। सही कह रही हैं आप, हमें तौबा तौबा का पीछा करना चाहिए और जानना चाहिए कि भयंकर परी कहाँ छुपी है। अब ये बेवकूफ चेला ही हमें भयंकर परी तक पहुंचाएगा और हमें पता चल जाएगा कि भयंकर परी रानी परी को लेकर कहाँ छुपी है। है ये तो वही पेय जो पिया था मैंने परी भयंकर के साथ। है चखता हूँ उसे। भूत 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 भूत। हूँ नहीं मैं भूत, हूँ मैं तौबा तौबा। मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा है ना उस मोंटू पर कि आज मैं उसे पीट ही देती। बेटी? किसकी बेटी? मैंने बेटी नहीं, मैंने देती कहा। बेटी? और तुम्हें क्लास में लेटना क्यों है? तुम्हें हो क्या गया है महर? नहीं हुआ है मेरे को कुछ, तुम्हें हुआ। बुआ? हाँ हाँ है ना बुआ, अहमदाबाद में है बुआ। मानव, उसने बुआ नहीं हुआ कहा? दुआ? हाँ हाँ मैं तो दुआ करता हूँ कि मोंटू में और तंग ना करे। मोंटू क्या करेगा? अगर उसने कुछ किया भी ना तो मैं उसे पीट दूंगी। अरे हाँ महर, मैं तुझे और एक बात बताना चाहता हूँ। तुझे मोंटू के सामने जो बोलना है वो बोल, लेकिन ये मत बोलना
मैं तुझे पीट दूंगी, वरना अगर उसने ये सुन लिया तो वो हमें पीट देगा। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, हेलो बेवकूफ चिल्ड्रन। चुप। अरे तुम्हें बेवकूफ बोला, बेवकूफ हो। ओ सॉरी। ए चुप, चलो उठो, आज से बेंच मेरा है, उठ खड़ा हो। बड़ा हो जा। अरे मोंटू जी, आपके सामने कौन बड़ा हो सकता है? अरे खड़ा हो। बड़ा हो जा। ठीक है, आप कहते हो तो हो जाता हूँ। एक मिनट। हो गया। अरे देखो बॉस, खुद बड़ा होके आपको नीचे दिखा रहा है। ए पिद्दी, उतर नीचे, उतर नीचे। खींचे। ठीक है, हाँ, एक मिनट। तो मैं बोलूं, जाओ उसे खींचो। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे बॉस, ये आपको नहीं, आप की खींच रहे। तू चुप बैठना तो तेरे कान के नीचे खींचूंगा। रोहित समझा इसे और छोड़ो। अरे बॉस, सही तो कह रहे हैं, बालवीर हो या ना हो, लेकिन ये बात तो पक्की है बॉस, ये लोग तीनों आपकी इज्जत नहीं करते। तू सही कह रहा है रोहित। देखा बॉस, देखा। चौबे पिद्दी, मेरा मजाक बोल रहा था, मेरा मजाक। ए मोंटू, मानव को छोड़ दे, नहीं तो पीट दूंगी। छोड़ो मानव को। छोड़ दो मानव को। अरे तुम दोनों मेरे दोस्त हैं, दुश्मन। तुम लोग मोंटू को फोड़ने के बजाय मुझे फोड़ने की बात करते हो। क्या मुझे मारेगा तू? मुझे मारेगा पिद्दी? मदद करने के लिए मोंटू, हम उसकी दी हुई सीख भूले नहीं है। बहुत शेर बन रहे हैं तू। हाथी, अभी तो नचुआ बन बालवीर को बुलाता हूँ। आज भले मदद करने के लिए हम उसकी दी हुई सीख। ठीक कह रहा था, तौबा तौबा। मैं अगर तुम्हें खत्म कर भी दूं बालवीर, तो बच्चों के दिल में तुम्हारी जगाई हुई सच्चाई और अच्छाई की सीख को खत्म नहीं कर पाऊंगी। अगर एक बालवीर को खत्म करूंगी, तो उससे कई और बालवीर पैदा होंगे। तुम मरकर भी अमर हो जाओगे बालवीर, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमसे पहले मैं तुम्हारे नाम को खत्म कर दूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे बच्चे तुम्हारा नाम तो लें, मगर प्यार से नहीं, नफरत से। जो प्यार और इज्जत बच्चों के दिल में तुम्हारे लिए है, मैं सबसे पहले उसे मिटाऊं। बच्चों के दिलों में तुम्हारी अच्छाइयां नहीं, बल्कि तुम्हारा डर भरूंगी। जो बच्चे तुम्हें प्यार से बुलाते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुम्हारे नाम से भी डरेंगे। मैं बनाऊंगी बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर।
Sit down. मानो इस पीरियड के बाद तेरा बैड पीरियड शुरू होने वाला है। पता नहीं क्या बोला मोंटू ने, लेकिन जो भी बोला उससे मैं इतना तो समझ गया कि वो मेरी हालत खराब करने वाला है। बच्चों, आज क्लास में सरप्राइज टेस्ट होगा। क्या हुआ? चूहा 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 है चूहा नीचे बैठो, नीचे बैठो। मानो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, कोई चूहा नहीं है। अरे खुश होने की तो बात है, सबने अभी अभी कहा कि सब लोग रेस्ट लेंगे और आज मुझे रेस्ट की ज्यादा जरूरत है। रेस्ट नहीं टेस्ट। हाँ हाँ रेस्ट। अरे टेस्ट। अरे रेस्ट नहीं टेस्ट। देखिए सर, देखिए पूरी क्लास के सामने ये दोनों आपका मजाक उड़ा रहे हैं सर। मानव, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, पढ़ाते तो आप है। और आज तो पढ़ा रहे भी नहीं है, अब तो आज रेस्ट दे रहे सबको। थैंक यू सर। अरे रेस्ट नहीं, टेस्ट लूंगा, टेस्ट। हाँ हाँ, आप भी रेस्ट लो, मैं भी रेस्ट लूं और सब लोग रेस्ट लेंगे। थैंक यू सर। तुम मेरे क्लास में सो रहे हो? मैं कर रहा हूँ सर। सर बात है ये कि मानो कि सुनने वाली मशीन। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। खड़े हो, मैं टेस्ट का पहला सवाल तुमसे ही करता हूँ। अच्छा बताओ, चांद ज्यादा दूर है या दिल्ली? है ये बड़ा आसान सवाल, दिल्ली या दूर चांद से? कैसे? अरे क्योंकि दिखाई देता है चांद यहाँ से, नहीं दिखाई देती दिल्ली। Shut up! तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? चलो बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। नहीं दिखाई देती दिल्ली यहाँ से भी सर। Shut up! नीचे उतरो, नीचे उतरो। Get out! क्या दिखाई देगी वहाँ से दिल्ली? बाहर जाओ और कान पकड़ के खड़े हो जाओ। चलो। अरे नहीं दिखाई देती दिल्ली, तो इसमें गलती क्या है मेरी? चलो चलो बाहर। Shut up! है ये बड़ी टेढ़ी चीज, बिल्कुल परी भयंकर की तरह। डर गया। कितना बुरा है ये तौबा तौबा। ऐसे कैसे किसी दूसरे का सामान खा सकता है बिना उसकी आज्ञा के? उसका पीछा करके रानी परी तक नहीं पहुंचना होता ना, तो इस तौबा तौबा को तो मैं अभी का अभी सबक सिखाती। आ गया मुझे मजा बहुत, ये पृथ्वीलोक की मजेदार चीजें खाकर। हो गई मेरे पेट की आग शांत। चूरन की गोली। अब वहाँ परी भयंकर उनके दिमाग की आग शांत करने के लिए ले लेता हूँ ये चूरन की गोली। अब चलता हूँ परी भयंकर के पास।
भयंकर परी किसकी मूर्ति बना रही है? देखो बालवीर, तुम्हारा ही दूसरा रूप बना रही हूं मैं। ये होगा बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर। नहीं दिखाई दे रही है दिल्ली यहाँ से भी। कान पकड़ के मुर्गा बन जा बल्लू। तो भी दिखाई देगी दिल्ली। जहाँ से दिल्ली दिखती हो वहाँ जाके मुर्गा बन जा। ठीक है सर। बल्लू तो बाहर जाके मुर्गा बन गया। अब अगर तुमने मेरे सवाल का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी क्लास से बाहर कर दूंगा। कर दूंगा? लेकिन सर पर तो पक्षियों को होते, तो मैं उसे लेकर क्या करूंगा? पर नहीं दूंगा, क्लास से बाहर कर दूंगा। गूंगा? कौन गूंगा सर? देखिए सर, आपके साथ फिर से मजाक कर रहा है ये मानव। दानव? मोंटू, तूने सर को दानव कहा? नहीं सर, मैंने आपको दानव नहीं कहा। सर प्लीज आप मेरी बात सुनिए। मानव के कान की मशीन। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तो क्या बोलना है सर? स्वेटर? अरे मैं स्वेटर नहीं बुनना चाहता हूँ। तो क्या चुनना चाहते हैं सर? मैं ये चाहता हूँ कि तुम बल्लू के साथ बाहर जाके मुर्गा बन जाओ। गाओ? क्या गाओ सर? अरे ज्योग्राफी की क्लास में मुझे सिंगिंग क्यों सिखा रहे हैं? ओके, डोंट सिंग। रिंग? कौन सा रिंग सर? गोल्डन रिंग, एयर रिंग, कौन सा? अरे सफरिंग जिससे मैं गुजर रहा हूँ। गाजर खा रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, तुम खा रहे हो मेरा दिमाग। चलो बाहर जाके बल्लू के साथ जाके मुर्गा बन जाओ। नहीं, तुम्हें तो मैं हाथ पकड़ के बल्लू के साथ मुर्गा बनाने ले जाऊंगा। लेकिन सर तुम्हें मुर्गा बनना है? नहीं सर, आप इसे मुर्गा नहीं बना सकते। क्यों? सर क्योंकि मैं लड़की है, अब उसको मुर्गी बनाना है। चलो बाहर जाके मुर्गा बनाओ। क्या किया? क्या हुआ बालवीर? आश्चर्यचकित हो गए मेरी इस चाल को देखकर। क्यों, उड़ गए ना होश तुम्हारे? अपना ही एक रूप अपनी आंखों के सामने देखकर। लेकिन हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो मैंने तुम्हारी ही मदद से किया है। जब तुमने उस दीवार के 2 टुकड़े किए थे तो उस दीवार में तुम्हारा सांचा बन गया था, और तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं तुम्हारे इस अधूरे काम को पूरा कर दूं। इसीलिए मैंने तुम्हारे ही जैसा बुराई से भरा हुआ ये काला बालवीर तैयार कर दिया। बस अब मैं इस बुराई के प्रतीक को जीवित करूंगी। इसमें इतनी बुराइयां भरूंगी जितनी तुम में अच्छाइयां भी नहीं है। अब ये अच्छाई और सच्चाई का नहीं, बल्कि बुराई का प्रतीक बनेगा, और ये सब बच्चों को परेशान करेगा। और जो बच्चों को परेशान करते हैं उनकी मदद भी करेगा। तुम ये बहुत गलत कर रही हो। ये मेरी और तुम्हारी लड़ाई है, इसमें बच्चों को परेशान मत करो। नहीं 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 बालवीर,
ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच में है। और ये मत भूलो कि तुम्हारा अस्तित्व इन बच्चों की वजह से है। तो जब ये बच्चे ही तुमसे नफरत करने लगेंगे तो तुम तो वैसे ही खत्म हो जाओगे, है ना? बल्लू, मैंने तुम्हें क्लास के बाहर जाके मुर्गा बनने को कहा था। तुम यहाँ ऊपर चढ़ के क्या कर रहे हो? सर कहा था ना आपने, जहाँ से दिखती हो दिल्ली वहाँ जाकर बनो मुर्गा। नहीं बना मैं अब तक मुर्गा, क्योंकि नहीं दिखी अब तक दिल्ली। शट अप, जल्दी से नीचे उतरो। हेलो, नीचे उतरो जल्दी। सॉरी सर, सॉरी सर। इट्स ओके। भौके? तुम अभी भी मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अब से रोज तुम मेरी क्लास के बाहर मुर्गा बनोगे। इज दैट क्लियर? सर बल्लू, तुझे बहुत हंसी आ रही है। तुझे भी तो पनिशमेंट मिली है ना? अरे नहीं हंस रहा हूँ मैं खुद, बल्कि रो रहा हूँ मैं अंदर से। मैं सो रहा हूँ। अरे सर ने सोने कहाँ दिया? सर ने पहले बोला रेस्ट कर, और जब रेस्ट करने गया तो सर ने मुझे मुर्गा बना दिया। रुक गई मेरी हंसी। है लगता हो गया असर खत्म हंसने वाले जादुई सेब का। थक गया था मैं तो हंसते हंसते। फंसते फंसते? अरे फंस तो मैं गया हूँ। और एक पहले से ही मेरी कान के मशीन की वजह से मुझे साफ साफ नहीं सुनाई देते। और तू भी पता नहीं क्या क्या बोल जा रहा है। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। ठीक है, देख लिया मुझसे पंगा लेने का नतीजा। भतीजा? किसका भतीजा मोंटू? अरे बॉस, मानव को ऐसे देखकर बड़ा मजा आ रहा है। हाँ बॉस, इतना मजा तो हमें आपको बंदर की तरह डांस करते हुए भी देखने में नहीं आता। मोंटू, मानव से दूर रहे वरना पीट दूंगी। हाँ, आज तुम्हारी वजह से मिली हम दोनों को सजा। सजा तो तुम्हारी बाकी है। कान खोलकर सुनो पिद्दियो, कल से तुम मुझे मोंटू बॉस कहोगे और मेरा सारा होमवर्क तुम कंप्लीट करोगे, और जैसा मैं हुक्म कहूंगा वैसा ही तुम करोगे। डरोगे? डरोगे क्या मोंटू जी? मैं तो आपसे डर ही रहा हूँ। लेकिन मैं तुझसे नहीं डरती मोंटू। मैं भी। बहुत नाटक हो गया तुम पिद्दियों का। कल तक का टाइम देता हूँ। अगर मुझे मोंटू बॉस नहीं बोला ना, तो जैसे मैंने मानव की मशीन तोड़ी थी वैसे इसका मैं चश्मा तोड़ दूंगा। वैसे ही मोंटू ने खोदूंगा क्यों कहा? क्या खोदेगा मोंटू? मोंटू ने कहा कि अगर कल से हम उसे मोंटू बॉस नहीं कहेंगे तो वो तेरा चश्मा तोड़ देगा। हाँ हाँ, तू इतना चिल्ला क्यों रही है? तोड़ देगा तो तोड़ देगा, चश्मा तोड़ देगा। मम्मी। बालवीर, तुम कहाँ हो? तुम हमारी मदद करने क्यों नहीं आ रहे हो? खिला देता हूँ परी भयंकर को ये चूरन की गोली, हो जाएगी खुश।
मुझे कि कर रहा है कोई पीछा मेरा। है नहीं कोई यहाँ। है लगता है ये वहम मेरा। करेगा कौन पीछा यहाँ मेरा? जा तो सकता हूँ मैं यहाँ से भी। अब समय है तुम्हें तपती हुई अग्नि से गुजारने का। परी भयंकर वाह। गया क्या मैं आपसे दूर थोड़ी देर नाराज होकर? बना रहे आप मुझे खुश करने के लिए ये अद्भुत खिलौना। क्या आप भी परी भयंकर? बनूंगा वही जरूर आपका प्रधान। अरे हूँ मैं भले कद से छोटा, लेकिन है मेरा दिल बड़ा। जाइए, कर दिया माफ इस श्री श्री तोबा ने आपको। जाइए। बेवकूफ, मैं कोई तुम्हारे खेलने के लिए खिलौना नहीं बना रही हूं। मैं तो यहाँ एक जीता जागता बुराई का प्रतीक काला बालवीर बना रही हूं। क्या बेवकूफ, कमकल, नालायक, दिमाग से खाली। समझती आप मुझे, लेकिन काम ही कर रही हो आप वैसा। समझता नहीं आपसे एक बालवीर बना रही हो आप दूसरा। क्यों चाहती क्यों है आप खाना मार दो बालवीर से? बेवकूफ, ये बालवीर उस बालवीर की तरह नहीं है। ये काला बालवीर है। ये बच्चों को परेशान करेगा, उनकी खुशियों को तबाह कर देगा ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मेरे खिलाफ नहीं, मेरा हुक्म मानेगा। वाह परी भयंकर वाह, क्या दूर की सोची है आपने। जिंदगी में पहली बार आपने किया है कुछ काम अच्छा। लीजिए, इस बात पे अपना मुंह खट्टा कीजिए। बस बालवीर, अब कुछ ही समय में बच्चों को बर्बाद करने वाला काला बालवीर तैयार हो जाएगा। तुम चाहे जितने भी कोशिश कर लो, तुम कभी कामयाब नहीं होगी। कभी नहीं। नहीं, इस बार ये भयंकर परी कामयाब होगी बालवीर। तौबा तौबा यहीं आया होगा भयंकर परी से मिलने, पर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे?
होली के दिन बालवीर गायब, गैस के दाम फिर से बढ़े। ये बाबूजी कैसी कैसी खबरें सुना रहे हैं आप? तो तू मत सुन। मानव बेटा, आमरस और पुड़िया बनाई तेरी दादी ने, हाथ धो के खाना खाने आजा। मानव मानव, अब ये भी मेरी नहीं सुन रहा है। अब पता चला बेटा, जब बाप की बात नहीं सुनता है तो बाप को कितना बुरा लगता है। ए मानव, रुक रुक रुक। मानव, मैं तुझे वहां से कब से बुला रहा हूं और तू मेरी ओर देखता भी नहीं है। फेंकता भी नहीं हूँ। क्या फेंकता भी नहीं हूँ पापा? अरे फेंकने की नहीं बात कर रहा हूँ। तू क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है तू? क्या खोल रहा हूँ? क्या खोल रहा हूँ पापा? अरे तू महेश की बात छोड़, मेरी बात सुन। दादी ने हम सब के लिए आम रस बनाया है। आम बस? अरे दादाजी, अभी तक तो मैंने आम खाया भी नहीं है और अभी से आम बस? बस नहीं, रस। ठीक है दादाजी, आप जैसा कहे दादाजी वैसे ही करता हूँ। लगता है तेरे कान में महेश, सब पता चला कि ये तेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। क्यों बाबूजी, क्यों? इसकी कान की मशीन नहीं है। क्या मशीन कहाँ है बेटा? तेरा कान का मशीन कहाँ है? मशीन कहाँ है? अभी तो दादाजी और पापा को सब सच बताना ही पड़ेगा कि मोंटू ने मानव की कान की मशीन तोड़ दी है। लेकिन अगर हमने मोंटू की शिकायत की तो वो हमें और भी परेशान करेगा। अरे कहाँ है मशीन? अरे क्या तू उसकी पुलिस की तरह पूछताछ कर रहा है? वो उसके रूम में रख के आया होगा। बेटा कमरे में जा और मशीन लगा दे। जा 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 जा। बाबूजी गा? क्या गाऊं? भयंकर परी ने तो बालवीर को दलदल में कैद कर कर रखा है। हाँ, और रानी परी की मूर्ति भी यहाँ है। इससे पहले कि भयंकर परी कुछ करे, हमें उस पर आक्रमण करके बालवीर और रानी परी को उसको कैद से छुड़ाना होगा। अब सही कह रही है। अस्तादी परी और आरपार परी यहाँ? ये जरूर मेरी मदद करने के लिए आई है। नहीं नहीं, भयंकर परी पे हमला करने का ये सही समय नहीं है। मुझे इन्हें रोकना होगा और इन्हें बताना होगा कि वो सबसे पहले बाकी परियों को सूचना दे, ताकि वो पूरी ताकत और तैयारी के साथ भयंकर परी पे हमला कर सके। लेकिन कैसे रोको इन्हें, कैसे? रुक जा, रुक जाओ भयंकर परी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम जो कुछ भी करने जा रही हो वो सही नहीं है। तुम जो करने जा रही हो उसमें कभी कामयाब नहीं होगी। ये बालवीर क्या कह रहा है? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो भयंकर परी, और इस समय मैं या कोई भी एक दो परियां तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम उन्हें भी यहाँ मेरी तरह कैद कर लोगे। लगता है बालवीर हमें सतर्क कर रहा है। लेकिन अगर एक या दो परियों की जगह सब परियां पूरी तैयारी के साथ तुम पर आक्रमण करें तो तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अच्छा, तो फिर कौन बताएगा परीलोक में परियों को कि तुम यहाँ हो? रानी परी यहाँ है, कौन बताएगा? मैं या तौबा तौबा? इतने निश्चिंत मत हो भयंकर परी, कभी ना कभी कोई परी मुझे यहाँ ढूंढने के लिए आएगी और फिर वो तुम पर उसी समय आक्रमण नहीं करेगी। बल्कि जाकर ये बात बाकी सब परियों को बताएगी। तुम ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाते रहो बस, परियां मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगी। और उनमें से अगर किसी ने मुझे ढूंढ भी लिया तो मैं उन्हें यहीं जलाकर भस्म कर दूंगी। लगता है बालवीर सही कह रहा है, हमें अभी भयंकर परी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं।
गया जीवित मेरा काला बालवीर, हो गया बच्चों को बर्बाद करने वाला जीवित मेरा काला बालवीर। क्या भयंकर परी ने बालवीर को दलदल में बंदी बनाकर रखा है? हाँ, रानी परी भी वहीं थी। हमें जल्द ही भयंकर परी पर आक्रमण करना चाहिए और उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। नहीं बाल परी, ये सही नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो अटकाती परी? मैं सही कह रही हूँ नटखट परी। मैं और आर पार परी भयंकर परी पर आक्रमण करके उसे उसी समय सजा देने वाले थे, लेकिन हमें बालवीर की प्रशंसा करनी होगी। इतनी मुश्किलों में भी उसने हमें आगाह किया और सही कदम लेने के लिए कहा। परियों, अब समय आ गया है, भयंकर परी से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देखो बालवीर, देखो अपने काले और बुराई के रूप को। आज के बाद बालवीर का नाम अच्छाई के साथ नहीं बल्कि बुराई के साथ जुड़ेगा। करेगा भी ये सिर्फ बातें बड़ी बड़ी आपकी तरह, या फिर करेगा भी बड़े काम मेरी तरह? मतलब क्या रहेगा ये काला कोयला ऐसे ही? चुप बेवकूफ, काला तो सिर्फ ये मन से है, ऊपर से तो ये बिल्कुल इस बालवीर की तरह होगा, ताकि इसे प्यार करने वाले बच्चे इसे पहचान ना पाए और वो ये समझें कि उनका प्यारा, सच्चा और अच्छाई का प्रतीक बालवीर बदल गया है। भयंकर परी, माँ और बाकी सब परियां इसे 2 पल में पहचान जाएंगी। एक बार इसे तुम्हारे रूप में तो आने दो, फिर तुम्हारी माँ और तुम्हारी परियां तो क्या, तुम खुद नहीं पहचान पाओगे ये कौन असली है और कौन नकली। आओ बालवीर, मेरे पास आओ। ये लो बालवीर, बच्चों को बर्बाद करने वाला काला बालवीर एकदम तैयार है। गौर से देखो इसे और बताओ क्या अलग है इसमें तुमसे। कौन कहेगा कि ये असली बालवीर नहीं है? बोलो।
मेरे लिए क्या हुक्म है भयंकर परी, बताओ। बर्बादी। बच्चों के दिलों में बालवीर के नाम की नफरत भर दो। इतना परेशान करो उन्हें, इतना परेशान करो कि उन्हें बालवीर के नाम से भी नफरत हो जाए। परी भयंकर, बना तो दिया आपने इसे बालवीर जैसा, लेकिन बालवीर जैसा शक्तिशाली जादुई दंड कैसे दोगी इसे? मैं इसे कोई दंड नहीं दूंगी। है? ये अपना जादुई दंड खुद हासिल करेगा। तो क्या कहा था तुमने बालवीर, कि तुम्हारा जादुई दंड कभी बुराई का साथ नहीं देगा? ठीक है, तुम्हारी ये गलतफहमी भी अभी दूर कर देते हैं। तुम्हारा जादुई दंड भी तुम में और इसमें फर्क नहीं जान पाएगा बालवीर। जाओ, अपने लिए उस जादुई दंड को हासिल करो। देख ली बुराई की ताकत बालवीर। अब ये काला बालवीर तुम्हारे ही नाम से, तुम्हारे ही जादुई दंड से पूरी दुनिया में बुराई फैलाएगा। कब तक बचोगे तुम घर वालों की नजरों से मानव? बताना तो पड़ेगा ही उन्हें कि गया है दूर तुम्हारा कान से सुनने वाला यंत्र। मशीन, तू चुप रे बल्लू, तो जो कुछ भी बोल रहे कुछ भी बोल रहे। वैसे मैं तो घर वालों के नजरों से बच नहीं सकता हूँ, तो उन्हें तो बताना ही पड़ेगा कि मेरे कान से सुनने वाली मशीन टूट गई है। अरे मानव, कहा मैंने वही दही ले, तुझे दही की पड़ी है? अरे नहीं पड़ी है मुझे दही की, खड़ी ले। मैं अभी खड़ी है, उससे भी तुझे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तेरी कम सुनने से हो रही है मानव। मेरे ख्याल से तो देते हैं सब बता मम्मी पापा को सब सच। नहीं बल्लू, अगर हम ऐसा करेंगे तो मम्मी पापा स्कूल में प्रिंसिपल सर से मोंटू की शिकायत कर देंगे, और वो मोंटू उसके बाद हमें शिकायत करने का एक भी मौका नहीं देगा और भी परेशान करेगा वो। आज मोंटू ने तो मेरी कान की मशीन तोड़ी है, और उसने कहा है कि कल वो मेरा चश्मा तोड़ेगा, और परसों पता नहीं क्या तोड़ेगा। दांत? अरे लात नहीं, दांत। मेरा मतलब है कि बालवीर आएगा और करेगा मोंटू के दांत खट्टे। तो ठीक है, अब जब बालवीर आएगा तो ही मैं स्कूल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और अगर बालवीर यही चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर अनपढ़ रहूं, तो वही ठीक है। मोंटू मुझे परेशान करे उससे तो बच के रहूंगा, और शक्ल भी सही सलामत रहेगी। क्या किया मोंटू ने? तो ऐसा कर दिए जैसे कि किसी ने सुन लिया कि आज मोंटू ने मेरे कान की मशीन तोड़ी है, और कल वो मेरा चश्मा तोड़ेगा। क्यों किया मोंटू ने ऐसा? वो दादाजी वो
सोच के नहीं जाएगा वो स्कूल में। ये तो गलत बात है बच्चों, ऐसे डरते नहीं। अगर महात्मा गांधी अंग्रेजों से डरकर उनका मुकाबला नहीं करते तो इस देश को आजादी कैसे मिलती? सचिन तेंदुलकर लंबे और हट्टे गट्टे बॉलरों से डर जाता तो इतने सारे रिकॉर्ड बना पाता। हर एक इंसान अंदर से डरता है, पर आगे वही बढ़ता है जो डर के सामने नजरों से नजरें मिला के उससे कहता है कि डर, मुझे तुझसे डर नहीं लगता। दादाजी ने क्या बोला? बाद में बताती हूँ। पर दादाजी हम क्या कर सकते हैं? मोंटू तो हमसे ज्यादा ताकतवर है। अब तूने क्या बोला? बोला ना, बाद में बताती हूँ। ताकत का रौब दिखाने वाला हकीकत में कमजोर होता है, वो अंदर ही अंदर डरा हुआ होता है। और बच्चों, अगर तुमने इस उम्र में ही डर से हार मान ली तो ये सोचो कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी तुम्हारा ये डर भी बढ़ता जाएगा। इसलिए तुम्हें इस डर को डट के जवाब देना होगा, उसे बताना होगा तुम सच्चों के परिवार से हो और सच के सामने बड़े बड़े भाग जाते हैं। आप सही कह रहे हैं दादाजी, हम मिलकर डर का सामना करेंगे, लड़ेंगे उससे और बता देंगे उसे कि हम उससे नहीं डरते। माना तो डर रहा है इतना कि कह रहा है कि नहीं जाऊंगा मैं स्कूल कल से। स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? तुम्हारे इसी डर का तो फायदा उठा रहा है वो मोंटू। और याद रखो बेटा, असली ताकत दिमाग की होती है। अरे दिमाग की ताकत ने तो बड़े बड़े पहाड़ हिला दिए, तो ये मोंटू क्या चीज है? इसीलिए डरना नहीं है बच्चों, डर का सामना करना है। और रही बात मोंटू की, तो कल ही मैं तुम्हारे साथ स्कूल में आऊंगा और उसे समझाऊंगा कि वो तुम लोगों को तंग ना करे। थैंक यू दादाजी, हमें डर का सामना करने की सीख देने के लिए। अब मैं भी नहीं डरूंगा भयंकर, भयंकर से भयंकर मुश्किलों से। शाबाश। परियों, भयंकर परी पे आक्रमण करने से पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बालवीर और रानी परी को कुछ ना हो। और इस बार हमें भयंकर परी को संभलने का कोई मौका नहीं देना है। हमें सबसे पहले बालवीर और रानी परी को उसकी कैद से आजाद करना है और उन्हें सुरक्षित करना है। हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में हमारी सारी शक्तियां और सारी ताकत लगाकर भयंकर परी से जीत हासिल करनी ही होगी। बाल परी, अगर आप आज्ञा दे तो मैं आप सबको चट्टान की उस ओर ले चलती हूँ ताकि हम गुफा में जाकर भयंकर परी पर आक्रमण कर सके। आज्ञा है। खुश रहो परियों। तुम ठीक तो हो ना बालवीर? पता है, हम सबको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए। लेकिन बालवीर, तुम्हें तो भयंकर परी ने दलदल में कैद किया हुआ था ना? हम तुम्हें और रानी परी को भयंकर परी से बचाने के लिए तो यहाँ आए हैं। परियों को ये सब कैसे पता? इसका मतलब इन्हें ये भी पता है कि भयंकर परी इस गुफा में है। मुझे इन परियों को अंदर जाने से रोकना ही होगा। माँ, परियों, आप सबको ऐसा लगता है कि भयंकर परी की बनाई हुई कोई भी दलदल मुझे ज्यादा समय तक रोक सकती है? नहीं बालवीर, लेकिन जब हमें अटकाती परी और आर पार परी ने बताया तो हम चिंतित जरूर हुए थे। बाल परी, अब तो बालवीर भी हमारे साथ है। अब हमें बिना समय गवाए
भयंकर परी पर हमला करना चाहिए। क्यों? मेरा मतलब है मैं तो सुरक्षित बाहर आ गया हूँ ना, तो फिर क्यों? बालवीर, तुम ये भूल रहे हो कि रानी परी अब भी वही है और हमें रानी परी को भयंकर परी की कैद से आजाद कराना है। नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम बालवीर? कि हम रानी परी को भयंकर परी की कैद से आजाद ना करवाएं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है गाल परी। मैं तो ये कह रहा था कि भयंकर परी और तौबा तौबा मुझसे बचकर भागने में कामयाब हो गए। मैं दलदल से निकलते ही भयंकर परी पे वार करने वाला था, पर उसने मेरी आंखों के सामने अंधेरा कर लिया और फिर वो रानी परी को लेकर भाग गई। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छिपा रहे हो बालवीर? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ माँ। कहीं बाल परी को मुझ पे संदेह तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो मुझे इसी समय इन पर आक्रमण करना होगा। सच सच बताना बालवीर, रानी परी ठीक तो है ना? रानी परी? हाँ हाँ, रानी परी। बताओ बालवीर, ठीक है ना रानी परी? हाँ माँ, रानी परी बिल्कुल ठीक है। आप सब चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं रानी परी को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ बालवीर, लेकिन बालवीर उसके साथ साथ आपके ना होने की वजह से बच्चों को भी बहुत परेशान किया जा रहा है, वो भी आपको रोकना होगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, बालवीर आ गया है। बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर। है एक सवाल मेरे मन में, वैसे हंस क्यों रहे हो इतना? बेवकूफ, हम इस बालवीर की बदकिस्मती पे हंस रहे हैं। अब देखो ना, बेचारे को परियां बचाने आए भी, इतने करीब थी उसके, लेकिन बचा नहीं पाई। मगर मेरे बुरे बालवीर की वजह से उन्हें इस तक पहुंचने ही नहीं दिया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि बाल परी मुझे पहचान लेगी। लेकिन वो भी मुझे नहीं पहचान पाई। वाह भयंकर परी वाह, क्या हूबहू रूप दिया है तुमने मुझे बालवीर का। पता नहीं हो गया कैसे काम ठीक परी भयंकर से। बस इसी बात का डर था मुझे, जो आज दूर हो गया। बालवीर,
जरा सोचो, जब परियां ही इस नकली बालवीर को नहीं पहचान पाई, खासकर बाल परी और नटखट परी, तो बच्चे कैसे पहचानेंगे बालवीर? हाँ, आज भले ही ये परियों को धोखा देने में कामयाब हो गया, लेकिन ये ज्यादा समय तक अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि परिया जल्दी ही इसके नकली चेहरे को पहचान लेगी, और अगर एक बार उन्हें संदेह हो गया तो वो इसकी सच्चाई जानकर ही रहेंगी। सच कहूं तो मुझे बड़ा ही तरस आ रहा है इन बच्चों पर। अब देखो ना, उनका चहेता बालवीर यहाँ है, उनकी मदद कौन करेगा? कौन बचाएगा उन्हें? हाँ, हाँ, तुम जाओ। ये बालवीर तो मिट्टी में मिलने ही वाला है, मगर उससे पहले मैं इसका नाम मिट्टी में मिलते हुए इसे दिखाना चाहती हूँ। इसलिए जाओ जाओ, जाकर कुछ ऐसी मदद करो उन बच्चों की कि वो उसे बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बल्कि बर्बाद करने वाला बालवीर बुलाए। चलाओ, अरे पीछा करो उसका। जी सर। अबे चुप, कोई बात नहीं है, चुप, चुप बोला, चुप, चुप। सबको बुलवाओ यहीं पे, चुप। चुप, अरे कोई बाल भी नहीं आएगा। अरे बॉस, बालवीर हमारे पीछे लग गया है। क्या? हाँ? भगा गाड़ी, भगा जल्दी। बालवीर आ गया बच्चों को बचाने के लिए। अब इन गुंडों की खैर नहीं। बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ। बालवीर आ गए, गाड़ी रोक, मतलब तुम दोनों को बहुत करना पड़ेगा। हाँ, अरे चुप रहे, बोल मत। आज तो मर गए। बालवीर कहाँ गया? बॉस, लगता है बालवीर पीछे ही रह गया। अच्छा हुआ। चल चल, गाड़ी आगे भगा जल्दी। ये क्या हो रहा है बॉस? अरे लगता है बालवीर गाड़ी के ऊपर है। बालवीर? अरे अब क्या करें? अब जो करना होगा बालवीर ही करेगा। अच्छा बालवीर आ गया,
अब इन लोगों को पता चलेगा कि बच्चों को बचाने वाला बालवीर बच्चों को तंग करने वाले को कैसी सजा देता है। हाँ, अब पता चलेगा तुम लोग को। बालवीर, बालवीर आ गया। बालवीर, अब इन गुंडों की खैर नहीं। हमें माफ कर दो बालवीर, अब कभी बच्चों को तंग नहीं करेंगे। हमें जाने दो बालवीर जी। बालवीर जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बालवीर जी। हम कभी बच्चों को परेशान नहीं करेंगे बालवीर जी। हाँ बालवीर जी, हमें लगा था अब आप कभी नहीं आओगे। हमें जाने दो बालवीर, हम दोबारा अब नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई बालवीर, कभी दोबारा नहीं करेंगे बालवीर। बालवीर जी, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो बालवीर। ठीक, जाने दूंगा, लेकिन तुम मुझे वादा करो, तुम बच्चों को परेशान करोगे, उन्हें डराओगे, उन पर अत्याचार करोगे। तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। सच में? ठीक है बालवीर, ठीक है। और हाँ, गाड़ी जरा तेज चलाया करो, पुलिस अभी पकड़ लेती तो। जी बालवीर जी। ठीक है बालवीर जी। ये तुम क्यों कर रहे हो बालवीर? तुम तो हमारे बीवी भी हो ना, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर हूँ। मैं यहाँ अच्छाई की नहीं, बुराई की रक्षा करने के लिए आया हूँ। जाओ, जाओ, ले जाओ इन बच्चों को। बालवीर ऐसा क्यों कर रहा है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।